ईरान ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार कोई वड्डा कदम चुक सकती है तो वही होया जहां कल रात अनाउंसमेंट कर दी कि वधिया कीमतां लागू हो चुकी ने देश दे विच हुण इंपोर्ट होने वाला सोना महंगा हो गया सीधा असर आम लोगों की जेब के उपर पवेगा जेकर वो गोल्ड बार खरीदते हैं सोने के गहने खरीदते हैं तो उन्होंने हुण होर वध कीमत चुकानी पवेगी। जी हाँ तुहानूं दस दईए सोने चांदी के उपर वधिया कीमतां का असर अज मार्केट के उपर भी वेखण नूं मिलिया। सोना चांदी अज 5% तो वध उछलते हुए नज़र आए हैं। सो की है पूरा मामला आखिरकार सरकार के इस फैसले का की प्रभाव पैंदा नज़र आ रहा है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि सोना खरीदिए या फिर जड़ा पिया है वो इस रेट के उपर वेच दीए। की है पूरा मामला की कह रहे हैं लोग वो भी सुनावांगे एक रिपोर्ट विखाने। तो सोना वेचना है या खरीदना है लोगों के विच चर्चा का विषय हो गया। दरअसल तुहानूं दस दईए इंपोर्ट ड्यूटी वधा दी गई है। सोना चांदी महंगा हो गया है तो नाल ही सवाल यही है कि अगली बारी तेल दी है। जी हाँ तुहानूं दस दईए लगातार क्या सरैयां चल रही सी ते आखिरकार हुण 16% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी सोना चांदी के इंपोर्ट से। तो कुल मिला के लोगों के विच हुण चर्चा का विषय बन गया है कि सोने का की करिए कि सोना होर महंगा होगा छेती छेती खरीद लीए ਜਾਂ फिर लोग यह भी कहन लग पे ने कि सोना इन्ना महंगा हो गया घरों के विच जिहड़े जेवर पे ने उन्होंने पिघला के उन्हों की बार बना के रख ली क्योंकि सोना पान लायक चीज़ ही नहीं रही। इन्ना महंगा हो गया सोना चपट मार झट दे विच जेकर चैनी खो के लै जांदे ने ते तुहाडा 3-4 लाख का नुकसान होया समझो। अजिहे विच लोकां दे विच दुचित्ती ये भी शामिल बरकरार है कि सोने दे विच जेकर निवेश करना है तो कित्थे करिए। सरकार ने सुनेहा साफ दे दिता अज तो थोड़े दिन पहला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदो। यह लोगों को एक अपील सी ते नाल नाल इंडिकेशन भी सी आपां उदों भी दस्सिया सी ते अज होया भी उही गोल्ड के उपर इंपोर्ट ड्यूटी वधा दी गई है। जी हाँ जी इंपोर्ट ड्यूटी पहला 6% के करीब सी वो हुण 15% कर दी गई है यानी कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी के विच इक्को झटके दे विच इजाफा कर दिता गया। जे तुहानूं आम भाषा दे विच दसना होवे तां घर दे विच जेकर एक गोलक पई है उस गोलक दे विच पए पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खरीद सकते हो पर उस गोलक दे विच पए डॉलर यही है फॉरेक्स रिजर्व भारत की विदेश मुद्रा। यह फॉरेक्स रिजर्व के नाल तमाम चीज़ों का आयात किया जाता है तो सब तो वड्डा आयात 2 चीज़ों के विच हुंदा है। सब तो वड्डा खजाना जेकर एक गोलक जिसकी असीं गल कर रहे हैं जेकर वो टुटदी है उस दे विचों डॉलर निकलते हैं तो डॉलर जाते कित्थे ने 2 चीज़ों के उपर सब तो वध डॉलर खर्च होंदे ने फॉरेक्स रिजर्व खर्च होंदा है। एक है सोना तो दूजा है तेल। सब तो वड्डा बिल बनता है कच्चे तेल का तो दूजा सब तो वड्डा बिल बनता भारत सरकार का सोने के आयात के लिए। हुण भारतीयों की जेकर गल कर लीती जाए तो भारतीय सोने के दीवाने ने यह सारे जानते हैं कोई त्यौहार आवे तां सोना खरीदना है कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम होवे तां भी सोना खरीदना है। पर भारत सरकार आखिरकार डॉलर बचाना चाहती है तो उस लिए उसने सब तो वधिया राह लभ्या है कि सोने के उपर इंपोर्ट ड्यूटी वधा दो यानी कि सोना महंगा हो जाएगा। 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की सी ते उस तो बाद हुण सोने दी कीमतां दे विच किस ढंग दे नाल इजाफा किस ढंग नाल उछाल आंदा नज़र आ रहा है तुसीं वेख पा रहे हो। चांदी दे विच अज करीब 7-8% का इजाफा यानी कि 15,000 रुपये तो लैके 18,000 रुपये के करीब चांदी इक्को झटके दे विच महंगी होगी तो सोने दे रेट 24 कैरेट के रेट की जेकर गल करिए तो 1,64,000 के नेड़े नेड़े सोना नज़र आता है। 10,000 रुपया झटके दे विच इजाफा हो गया। सो सोना चांदी महंगे हो गए ने इंपोर्ट ड्यूटी का वड्डा प्रभाव पैदा नज़र आ रहा है। ज्वैलरी कंपनियां जिवें टाइटन कल्याण आदि शेयरों के विच अज वड्डी गिरावट मुड़ तो वेखी कि पिछले 2 दिनों तो 10% तो वध शेयर डिग चुके हैं। इस दे नाल घरेलू बाजारों के सोना चांदी दी कीमतां होर ज़्यादा वधन की संभावना भी जताई जा रही है। दस दिए कि रुपी लगातार डेप्रीशिएट हो रहा है 95 रुपये तक पहुँच चुके हैं डॉलर के मुकाबले। सो मन्निया जा रहा है कि हुण रुपये नूं होर ज़्यादा मजबूती मिलेगी ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी मजबूती तो जरूर मिलेगी रुपये नूं। सो इस ढंग दे नाल भारत सरकार ने यह वड्डे कदम चुके ने तां जो डिगदे रुपये नूं संभालिया जा सके। तो इंपोर्ट ड्यूटी के विच इक्को झटके दे विच 10% का इजाफा कर दिता गया है। ਜਿਹੜੇ सोने के व्यापारी ने खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ज्वैलरी मेकरस ने वो कहते हैं कि जेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना तो असी स्टाफ नूं सैलरियां कित्थों दईए, आपां वड्डे वड्डे शोरूम्स के रेंट कित्थों भरांगे,
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ 10% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀਅਨ ਬਾਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਐਲਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। गवर्नमेंट ने आज से यानी 13 मई से जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी थी सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर 6% थी, वो आज से उन्होंने डायरेक्टली 15% कर दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 9% की बढ़ोतरी आई हुई है दोनों प्रेशियस मेटल के अंदर। जो सोना कल जो 1,52,000 पे मिल रहा था 10 ग्राम, वो आज सोना डायरेक्ट हो गया 1,65,000, यानी सोने के अंदर 10,000 का सीधा इंक्रीज आया हुआ है। वैसे ही सिल्वर में देखें तो आज सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट 3 लाख पे पहुंच गया, जिसमें 18,000 का फर्क कल के और आज के दिन में 18,000 का फर्क आ गया, रेज हो गया है। दोनों के अंदर की रेट बढ़ोतरी हो गई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री ने जो बयान दिया था कि आप सोना मत लो, कम कर दो, तो वही एक स्टेप उन्होंने ये फर्दर लिया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे लोग सोना कम खरीदे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर वर्ग है, स्टाफ वर्ग है, को रिलेटेड है, जैसे बॉक्सेस है, डिस्प्ले है, काफ़ी चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए। अचानक की रात को जैसे सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई है, पहले भी 15% थी, उसके बाद घटा के 6% की थी। उसके पीछे कारण था कि पहले थोड़ा 15% के हिसाब से स्मगलिंग ज्यादा होने लगा था, तो सरकार को टैक्स का नुकसान जा रहा था, तो उन्होंने फिर 6 घटा के की थी। लेकिन अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो भी अपना पूरा वर्ल्ड वॉर जोन में चला गया है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 1 साल तक आप गोल्ड नहीं खरीदना, तो लोग गोल्ड खरीदे नहीं, इसके हिसाब से भी ड्यूटी बढ़ाई है। जैसे गोल्ड महंगा होगा, लोग ये जो अभी संकट का समय है तो लोग गोल्ड खरीदने से परहेज करेंगे, तो उस हिसाब से भी हमको लग रहा है कि ड्यूटी बढ़ाई है। लेकिन ड्यूटी बढ़ाने की इम्पैक्ट हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की एक हम लोग उससे संभल पा नहीं रहे थे, तब ये एक अचानक से अलग से एक झटका आया है। तो अभी हमको भी सोचना पड़ेगा आगे हम लोग क्या और कैसे रणनीति बनाए। जैसे कि आप कल का ही समझ लो, कल 100 ग्राम जो गोल्ड है उसका 1,55,000 था, तो आज 1 लाख पूरा बढ़ गया है 100 ग्राम पे, तो 1,66,000 के आसपास अभी गोल्ड का रेट चल रहा है। तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सबके लिए, किसी के लिए, तो ये गले से नीचे उतारने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान करा कि नागरिक, देश के लोग ज्वेलरी ना खरीदे, गोल्ड ना खरीदे, तो उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही दिख गया था कि जो रूटीन ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, वो ऑर्डर प्लेसमेंट कम हो गया था। वो 70% तक कम हो गया था, तो उसका इफेक्ट तो दिखा ही है। और उसके बाद में अपना ये इंपोर्ट ड्यूटी भी हाइक कर दिया, जो 5% से अभी 6% से अभी 15% कर दिया गया है। तो उसके बाद तो ऑर्डर रुक ही गए हैं, हार्डली 10% जैसा ही काम आना रह गया है, वैसा दिख रहा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ। ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਪਰ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ
ਡਾਈਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਨ ਸਰ ਦਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਣਦੇ हैं। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। पहली बात तो सीबीआई से हाथ हटा देना चाहिए। सीबीआई के बस का नहीं है, सीबीआई हो गया। सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल था, तब था जब कुछ नहीं था वहां पे। अंग्रेजों ने बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। अंग्रेज किस लिए बनाएंगे? किसी मुद्दे को दबा देने के लिए। दे दो सीबीआई को, काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करके वहां पे फिर होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, इससे पूरी देश की छवि खराब होती है। जैसे पूरी दुनिया में नाम होता है चाइना का गाँव एग्जाम, तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे। इसमें केवल एक परीक्षा के तौर पर मत देखिए, राष्ट्रीय छवि खराब होती है इससे, मनोबल टूटता है बच्चों का। पैटर्न देखिए सेम हो रहा है, कभी किसी स्टेट से लीक हो रहा है तो कहीं यहाँ पे, अभी राजस्थान आ रहा है, अब नहीं करेंगे तो कल कोई और स्टेट आएगा, कल कोई और स्टेट आएगा। लेकिन जब तक इसकी सजा का प्रावधान नहीं होगा, और फांसी से नीचे इसमें कोई सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की हत्या होती है तो एक व्यक्ति का लॉस होता है, इसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। 30% ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं, 30%, जिनकी या तो माँ ने गहने गिरवी रखे हैं, पिता ने खेत गिरवी रखा है, या कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब आते हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। या तो इनके बस का नहीं है, इन्हें चेंज करें। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अच्छे ढंग से कंडक्ट करा लेती है, आईआईटी भी कंडक्ट कराती है। इससे ज्यादा ये तो एकदम बदतमीजी पे उतर गया है एनटीए। तो इस सब को जरूरी ये है कि नेशनल लेवल पे, जैसे अब क्या है कि उनको भी लगता है कि 10 दिन मीडिया में चलेगा, हमें तो सजा होने वाली नहीं है। कुल ले दे के उनके दिमाग में डर खत्म हो गया है कि ना उन्हें पुलिस का डर रहा है, ना मीडिया को डर रहा है, और ना ही उनको किसी न्यायालय का डर बचा है। उन्हें ये लगता है कि 10 दिन मीडिया में बात चलेगी, मीडिया को एक मौका मिल जाएगा, और उसके बाद ये लोग शांत हो जाएंगे। अल्टीमेट हम आपसे पूछते हैं या किसी से पूछते हैं, 2024 में जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उन्हें कौन सी सजा हुई है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ GTC ਨਿਊਜ਼। GTC ਨਿਊਜ਼, ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ।